आमिर मिंटोई जी, कैसे इसको देखेंगे इस प्रकरण को कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली तो फिर आपको धर्म से निकाल दिया जाएगा? इस तरह की मानसिकता के क्या मायने समझे जाएं? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मिंटोई जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आमिर मिंटोई जी, मुझे लग रहा है शायद म्यूट है आपका माइक, एक बार अनम्यूट करें। मिंटो साहब, हम सुनना चाहते हैं आपको। मिंटोई साहब, शायद आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है मिंटोई जी, बात कर रहे हैं। हाँ मिंटोई जी अपनी बात रखें। जी मेरा साउंड आ रहा है आयुष जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आ रहा है सर। जी आयुष जी, देखिए बात ऐसी है, आपने जो सवाल उठाया ये बहुत गंभीर सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई अगर ज्वाइन करेगा तो उस पर ये सब क्यों होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये केस है, सबसे पहली चीज तो ये कि 2 महीने पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी निदा जी ने जो है ज्वाइन करी है, जबकि उनका तलाक कई साल पहले हो चुका है। तो ऑलरेडी ये केस फैब्रिकेटेड नजर आता है, लेकिन फिर भी अगर ये हुआ है तो ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और अगर इस तरह का मामला हुआ है तो इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल और भी है, जो सवाल वक्त की धूल में शायद दब गया है, वो सवाल है गौरी लंकेश के मर्डर का। कि वहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई जर्नलिस्ट अपना जर्नलिज्म का फर्ज निभाते हुए डिसेंट की वॉइस अगर अपनी रेस करेगी तो क्या उसका मर्डर कर दिया जाएगा? इस पर कभी कोई डिबेट नहीं हुआ। इस पर डिबेट तो महीना 2 महीने डिबेट होनी चाहिए थी। इस बात पर तो महीना 2 डिबेट होनी चाहिए का सवाल पेंडिंग। चलिए आमिर मिंटोई जी, आमिर मिंटोई जी, ये सवाल का जवाब तो हो ही नहीं सकता कि फला विषय पर नहीं हुई तो इसलिए इस विषय को भी आप बंद कर दीजिए, कूड़े में डाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। और जो गौरी लंकेश का विषय आप उठा रहे हैं, आप उस समय की टाइमलाइन पर जाएंगे तो आपको न जाने हजारों डिबेट मिलेंगी, आज भी यूट्यूब पर पड़ी हुई मिल जाएंगी। इसलिए आमिर मिंटोई जी इस तरीके से कहकर के उससे बचा नहीं जा सकता कि आपने फला विषय पर डिबेट नहीं करी, आपने फला विषय पर डिबेट नहीं करी, ये कोई जवाब नहीं होता है। और आप टाइमलाइन पर जाएंगे, आप इंडिया न्यूज के भी तमाम यूट्यूब चैनल्स पर जाइए, देखिए वहां पे पुरानी डिबेट्स आपको मिल जाएंगी, आपको तमाम डिबेट्स मिल जाएंगी। इसलिए कम से कम मेरी चर्चा में बैठ के ये मत कहिए कि उस फला विषय पर आपने डिबेट नहीं करी, आप इस पर क्यों कर रहे हैं, आप उस पर क्यों डिबेट कर रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये मानसिकता क्यों है। आमिर मिंटोई जी, सवाल इस बात का है कि मानसिकता क्यों है, और आपने तो एक सिरे से इसको खारिज कर दिया कि ये फैब्रिकेटेड हो सकता है। आमिर मिंटोई जी, आपने तो उसको एक सिरे से खारिज कर दिया कि ये फैब्रिकेटेड हो सकता है। ये सिलेक्टिव नहीं होगा, ये सिलेक्टिव टॉपिक्स नहीं होंगे कि आप सिलेक्ट करें और आप बताएं कि नहीं साहब बस इसी पर करिए, इस पर मत करिए, ऐसा नहीं होता। क्यों मत करिए? ये पिक एंड चूज क्यों? तो कहां पिक एंड चूज है? मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा ना आमिर जी, गौरी लंकेश का केस कितना पुराना है, उस पर क्या डिबेट नहीं हुई, उस पर डिबेट नहीं हुई, इसलिए आप चर्चा को खाली इधर से उधर भटकाइए मत, आप चर्चा को भटकाइए मत मिंटोई जी। मिंटोई जी, ये कोई जवाब नहीं है कि आपने फला विषय पर डिबेट नहीं करी या इस विषय पर डिबेट मत करिए, ये कोई तरीका नहीं है जवाब का। और आपने तो एक सिरे से खारिज कर दिया कि फैब्रिकेटेड है, आप तो निर्णय पर पहुंच गए कि ये फैब्रिकेटेड है। क्यों उसको इंटरप्ट करेंगे? सवाल ये है, ये तो ऑलरेडी प्रिलिमिनरी बेसिस पर साफ साफ फैब्रिकेटेड एलिगेशन नजर आ रहा है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन रुद्र विक्रम सिंह जी, भाई देखिए ये क्या तर्क है भाई कि देखिए फला विषय पर अगर आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं या आपने इस पर विषय पर चर्चा नहीं की इसलिए इसको भी गड्ढे में दबा दीजिए, जबकि ये पता है कि हर एक विषय, और वो विषय आपके संज्ञान में तभी आ रहा है जब वो मीडिया में है, नहीं तो आपको घर बैठे जानकारी नहीं मिल रही है। इस तरीके से नकारना, क्या आपको लग रहा है कि छिपने की कोशिश या बचने की भी कोशिश होती है कहीं? बिल्कुल। देखिए गौरी लंकेश का कब का मामला है, अगर उनको शायद पता होगा गौरी लंकेश का मामला, कि उसके ऊपर महीनों तक न्यूज चैनल्स ने डिबेट और दुनियादारी बहुत चला था गौरी लंकेश के बारे में। और मैं अगर इनको बताऊं कि अभी गौरी लंकेश के बारे में आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, सर्च कर लीजिए। क्या गौरी लंकेश के मर्डर को सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट भी किया गया था। अरे सर, तो जब किया गया था तब अगर मतलब किया गया था तो कौन सी इंसानियत है? सिर्फ अगर एक महिला के खिलाफ कर हो रहा है तो ये बात उसकी नहीं करेंगे, गौरी लंकेश की बात करते। अरे क्यों नहीं करेंगे भाई? हम तो कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए भाई, जांच होनी चाहिए, गिरफ्तार होने चाहिए। कोई काम गलत करता है गिरफ्तार होना चाहिए, संविधान का विरोधी गिरफ्तार होने चाहिए, तो इस पे भी होनी चाहिए, बाबर के हत्यारों को फांसी लगा देनी चाहिए समाजवादी पार्टी। प्रवक्ता बोल रहा हूं मैं, प्रवक्ता मैं बोल रहा हूं। चलिए
मर्डर इज अ क्राइम, क्राइम कोई भी बुर्का पहन के बम चलाने वालों को क्या होना चाहिए? गौरी लंकेश के बारे में भी अगर मैं आपको मर्डर मर्डर मस्जिद मंदिर के नाम पर मर्डर। अरे आमिर भाई, बुर्का पहन के बम चलाने वालों का क्या होना चाहिए? अरे क्या बात है बाबू, अपने सर को ठीक करो भाई, अब तो सरकार बन गई है। अब ये बात, चलिए मैं आनंद जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। अशोक जी ठीक है, एक सेकंड, मैं पहले आनंद जी से इसका जवाब लेता हूँ। ठीक है अशोक जी, आपने जो बात कही मैं उसका जवाब लेता हूँ आनंद जी से, मैं उसका जवाब लेता हूँ आनंद जी से। सुन तो लीजिए आप, आनंद जी ये बताइए, जो कि ये कहा जा रहा है कि देखिए इसको लेकर के बेवजह की जो राजनीति है वो नहीं करना चाहिए। सिंपल बात ये है कि जिसने किया है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि फिर इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? ये डर क्यों नहीं है लोगों के अंदर? ये कानून व्यवस्था का डर भी क्यों नहीं है लोगों के अंदर कि भाई चलिए आपको हम तलाक दे देंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया, या इस तरह की बातें? एक चीज बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अभी मैं आमिर मिंटोई को सुन रहा था, उन्होंने गौरी लंकेश के विषय में जिक्र किया। उन्हें शायद पता नहीं कि गौरी लंकेश के मामले में लोगों पर जो अपराधी थे उनके ऊपर चार्जशीट हो चुकी है और वो जेल के अंदर है। सुन लीजिए इसके अलावा मैं उसको नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गौरी लंकेश के मर्डर को सेलिब्रेट किया गया, बीजेपी के लोगों ने मुबारकबाद दी सोशल मीडिया पर। इसी बात की शिकायत थी, इसी बात की शिकायत थी। सुनिए सेलिब्रेशन करने वालों को आप लोगों ने अपनी बात रख करके फिर से दोहराना शुरू कर दिया। देखिए बात को दोहराते रहने से कोई फायदा नहीं ना, नया क्या जोड़ा उसमें, नया क्या जोड़ा? भाई सुनिए, पहले सुनिए उधर से क्या जवाब है, पहले सुनिए। उस बात को दोहरा रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं, और फिर आप लोग इसी बात पर आके स्टक हो जा रहे हैं। जवाब चाहिए नहीं है, जवाब चाहिए नहीं है ना, जवाब चाहिए नहीं है। सिर्फ अपनी बात रखनी है तो 1 to 1 फिर कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बात रखनी है तो फिर एक एक करके 1 to 1 कर लेते हैं। भाई सुनिए ना, चर्चा का विषय यही है ना कि सबकी बात को पहले सुने तो सही। आनंद जी बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि आमिर मिंटोई जी हो या इनके ही विचारधारा के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, और चाहे वो अन्य दलों के लोग हो, ये कह रहे हैं इंसानियत की बात होनी चाहिए। तो क्या बाबर इंसान नहीं था? आपकी जुबान क्यों सिली हुई है? आप कहते हैं इनकी बात करो, मैं पूछता हूं विष्णु गोस्वामी की हत्या कर दी गई, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? वी रामलिंगम पर आप, अरे फिर मैं बहुत गिनाने शुरू कर दूंगा, समझे? फिर गुजरात में हत्याएं का जिम्मेदार कौन है? गुजरात में हत्याएं लाखों कौन जिम्मेदार है? ऐसे गिनेंगे आप? गुजरात में लाखों हत्या से, गुजरात में लाखों हत्याएं हुई है। गुजरात में पूरा गुजरात खून से सना हुआ था, पूरा गुजरात खून में डूबा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी का उदय वहां से हुआ है। जितना मुस्लिम पे अत्याचार आपके गुजरात में किया गया, कब किया गया? आप ऐसे गिनेंगे? आप ऐसे गिनेंगे? आप एक एक करके गिनाएंगे? नहीं, देखिए आप डिबेट को बिगाड़ देते हैं। अच्छा आप इंसान है, हम लोग इंसान नहीं है। अगर मैंने मांग कर दी है बाबर के हत्यारों को फांसी लगनी चाहिए तो ये इंसानियत की बात है। निदा खान को इंसाफ मिलना चाहिए, ये इंसानियत की बात है। केवल आपने इंसानियत पकड़ रखी बस। और भाजपा वालों को तो भ्रम हो गया वोट मिलने से कि वो इंसान बाकी सब हमारे क्या। आप बिल्कुल ये आप विषय से हट जाते हैं, आप विषय से हट जाते हैं। बात बाबर की और निदा खान की हो रही थी। निदा खान को इंसान मिलना चाहिए, बाबर को इंसान मिलना चाहिए। हम कब मना करते हैं? मेरा दल कब मना करता है? नेता कब मना करता है? आप विषय से भड़क जाते हैं। शांत कराइए भाई, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे बात तुम्हारा बढ़ जाएगा। आप विषय के नहीं है, आप निदा खान से पहुंच जाते हैं दूर। अरे आप लगातार ऐसे मर्डर गिनाएंगे, हम 500 गिना देंगे, हम 500 अरे अशोक जी वो कह तो रहे हैं भाई कार्रवाई तो कर ही रहे हैं ना। कहाँ कार्रवाई? सामने आने चाहिए, फोटोज आने चाहिए। आनंद दुबे जी आपका टाइम भी बहुत कीमती है, आपने 40 तक कहा बोलेंगे। मैं बस एक खास बात आपसे कहना चाहता हूँ दुबे जी, मुझे लगता है जाने वाले होंगे जी। आयुष जी 1 मिनट, मैं बस दुबे जी से एक बात कहना चाहता हूँ। दुबे जी चलिए ठीक है, मैं आमिर मिंटोई मैं आपसे वादा करता हूँ कि बाबर के कातिलों को फांसी की सजा हो, इसके लिए हम ट्रेन चलाएंगे। इसकी हम मांग करते हैं, मांग करते हैं। एक मिनट यादव जी, 1 मिनट, कि आप बताइए कि जो भोपाल में बीजेपी आईटी सेल के लोग आईएसआई के लिए मुखबिरियां करते हुए पकड़े गए, उनको फांसी की सजा दिलाने के लिए आप ट्रेन कब चलाएंगे? आप ऐसे हजारों केस है, ऐसे हजारों केस है इस प्रदेश के अंदर, इस देश में हजारों केस है। दुबे जी को बता दीजिए, यादव जी आप एक मिनट चुप रहिए प्लीज, दुबे जी को बताएं। हम बाबर के कातिलों के लिए फांसी की सजा की डिमांड करते हैं। आप बताइए बीजेपी आईटी सेल के लोग जो आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़े गए भोपाल में, उनके लिए फांसी की सजा के लिए आप जो है ट्रेन कब चलाएंगे, कब उसकी डिमांड करेंगे? दुबे जी बताइए प्लीज।
आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। तब तो इनके 500 लोगों को फांसी होगी। पूरे देश में इतनी कट्टरता पैदा की इन लोगों ने, कितना खून खराबा किया है देश के अंदर। लोगों की जो मुखबिरी करते हुए पकड़े गए उनका जिक्र आया तो दुबे जी भाग गए।